अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान है। आज हम ओपन कैनवस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से ओपन एआई ने अपना कैनवस इंट्रोड्यूस किया था, इसी तरह से लैंगचेन वालों ने एक ओपन सोर्स कैनवस इंट्रोड्यूस किया है जिसे ओपन कैनवस का नाम दिया है। और इसके बारे में अगर हमने पढ़ना हो तो यहाँ पे गिटहब का ये लिंक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर जाने के लिए आपने लिखा गिटहब ओपन कैनवस, लिखेंगे ओपन कैनवस तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन कैनवस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ओपन कैनवस इज एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फॉर collaborating with agents to better write documents. It is inspired by OpenAI Canvas, but with a few key differences. Key differences के क्या क्या है कि ये ओपन सोर्स है, इसकी बिल्ट इन मेमोरी है और ये स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाता है और इसके ये फीचर्स यहाँ पे मेंशन। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका यहाँ पे बताया हुआ है और यहाँ पे इसको डेवलपमेंट के लिए इसको आपने गिट क्लोन करना होगा और यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि आपने इसको अगर आपने लोकली इंस्टॉल करना है तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया है। यहाँ से आप इसको अपने पीसी में लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने यूआरएल भी दिया हुआ है। ये बेटर यूएक्स फॉर चैट राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग विद एलएम्स। और यहाँ पे आप इसके स्टार्स भी देख सकते हैं। 2.1 के स्टार्स हैं इसके अंदर और 287 फॉप्स हैं और ये इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की है इस कैनवस को डेवलप करने के लिए। अच्छा, अब हम इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जब हम इस कैनवस के अंदर आ जाते हैं, अगर आपने डायरेक्टली एक्सेस करना है तो आपने लिखना होगा ओपन कैनवस डॉट लैंगचेन डॉट कॉम। ठीक है, इसके अंदर दो सेक्शन है, एक तो है मार्कडाउन का सेक्शन है और एक कोडिंग का सेक्शन है। आप मार्कडाउन का सेक्शन टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं जाके। ठीक है, और जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के हम यहाँ पे एक ब्लॉक लिखवाते हैं यहाँ पे कि इससे राइट अ ब्लॉक फॉर वीडियो क्वांटाइजेशन इन एलएलएम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें कैसा ब्लॉक लिख के देता है। नाइस, अमेजिंग। ठीक है, ये इससे हमें एक ब्लॉक जनरेट करके दिया है ऑन द टॉपिक ऑफ राइट अ ब्लॉक ऑन क्वांटाइजेशन इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और डिस्क्रिप्टिव इसमें हमें ब्लॉक जनरेट करके दे दिए। अच्छा, इसमें कस्टमाइजेशन क्योंकि ये यूजर इंटरफेस है कैनवस का, इसी तरह से जिस तरह से ओपन एआई वाले ने फीचर्स दिए इसी तरह से इसके अंदर भी फीचर्स मौजूद है। अगर आप इसके अंदर इमोजीज ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर इमोजीज ऐड हो जाएंगे। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे राइट बॉटम के ऊपर आके मैंने इमोजीज को मैंने क्लिक किया था तो इसने इसके अंदर इमोजीज इंट्रोड्यूस कर दिए स्टार्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कराना चाहते हैं इस ब्लॉक की तो आप इसको विथ लेंथ भी कर सकते हैं। तो ये आप ये थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन इसका ये हमारे सामने लेके आएगा। ठीक है, इसकी ये लेंथ को इसमें इंक्रीज कर दिया। इसके साथ साथ इसका रीडिंग लेवल भी है। अगर आप किसी पायरेट के लिए, चाइल्ड के लिए, टीनेजर के लिए या कॉलेज स्टूडेंट्स या पीएचडी स्कॉलर्स के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप और उनके रिस्पेक्टिव को क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं टीनेजर्स के लिए लिखना चाह रहा हूँ, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जो कंटेंट है ये टीनेजर के लिए जनरेट कर देगा। ठीक है, ये आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन देख रहे हैं ना और कितना फास्ट ये रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पे इससे कंक्लूजन तक ये हमारे को लेके आ गए। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर। हिंदी के अंदर है तो हम हिंदी के अंदर इसको ट्रांसलेट करवाते हैं तो ये हिंदी के अंदर हमारे कंटेंट। इसी तरह से अगर हम इसको स्पेनिश के अंदर करवाना चाहें तो स्पेनिश के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से फ्रेंच के अंदर, चाइनीज के अंदर और इंग्लिश वर्जन हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा इंग्लिश वर्जन है और जिसके अंदर हमने इमोजीज ऐड किया और ये हमने टीनेजर के लिए सेट किया है कि ये कंटेंट हम टीनेजर्स के लिए जनरेट करें। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम और भी से करवाते हैं। लेट्स सी कि राइट अ रिसर्च आर्टिकल ऑन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब इससे हम एक रिसर्च आर्टिकल लिखवाते हैं तो देखेंगे कि ये कैसे हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। देखें हाउ फास्ट एंड हाउ क्विक
कि इसने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, हमारा इंट्रोडक्शन लिखा है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बताई हैं, क्वांटाइजेशन के बारे में लिखा है, प्रूनिंग के बारे में, और बहुत डिटेल, और आखिर में इसने रेफरेंसेस भी ऐड किए हैं, और बहुत ऑथेंटिक रेफरेंसेस है, आर्काइव के रेफरेंसेस हैं, और दूसरे जर्नल्स मुझे नजर नहीं आ रहे, सारे आर्काइव्स के इसने रेफरेंसेस को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, ये तो था हमारा टेक्स्ट जनरेशन का। ठीक है, इसके अलावा भी हम इसके साथ जो है ना इंटरेक्शन कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हम इससे कहते हैं कि प्लीज राइट अ डिटेल्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये देखेंगे किस तरह से हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली इसको ये डिटेल्ड फॉर्म के अंदर लेके आ गया हमारे। इससे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ था वो काफ़ी शॉर्ट और कंसाइज था, अब इसने काफ़ी डिटेल्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करके दे दिया। ठीक है, आप एक एक हेडिंग के अंदर जाके एक एक सेंटेंस के ऊपर जाके उसको चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ अब हम इसके उस सेक्शन के ऊपर आते हैं जो हमारा कोडिंग वाला सेक्शन था। सही है ना, इसके ऊपर आने के लिए हमारे पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और हम कोडिंग भी इससे करवा सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, पीएचपी के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एचटीएमएल, सीक्वल के अंदर इससे कोडिंग करवा सकते हैं। तो हम कोडिंग के सेक्शन में जाते हैं, और इट्स नॉट एंटरिंग। अच्छा, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पाइथन के अंदर। तो पाइथन के लिए ये कैनवस ओपन हो गया। सही है, यहाँ पे हम कोई एक प्रोग्राम लिखवा लेते हैं पाइथन का, इससे फिर हम उसके अंदर चेंजिंग करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट अ मैसेज के अंदर आके अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ओपन हम। तो अब जहाँ पे हमारी ये कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इन पाइथन से। अब मैं अगर इस रिस्पॉन्स के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये ऑल्ट्रेशन करता हूँ और इससे पूछता हूँ कि प्लीज रिमूव द एरर इन दिस कोड, तो ये कर सकेगा। जो मैंने ये चेंजेस किए हैं कोड के अंदर, मैंने जो ऑल्ट्रेशन की थी, तो ये मैं इसको इंस्ट्रक्शन से के देखता हूँ कि ये इसके अंदर से एरर को फाइंड आउट कर लेगा। ये देखिए, इसने इस एरर को फाइंड आउट कर लिया, डबल इक्वल टू को मैंने सिंगल इक्वल टू कन्वर्ट किया था, तो इसने इस एरर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से हम पाइथन के कैनवस के अंदर इंटरेक्शन कर रहे थे, इसी तरह से हम कोड के अंदर भी कर सकते हैं, कि इसके अंदर हम जाके लिखते हैं कि फिक्स बग्स, कि अगर इसके अंदर कोई बग है तो इसको फिक्स कर दो। इसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको हम इसके अंदर लॉग्स ऐड कर दिए जाएं, तो ये आप देख रहे हैं कि इसको ये लॉग्स भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इसको कहते हैं कि ऐड कमेंट्स ऐड कर दो, तो इसने देखा हो फास्ट, इसने हर सिंटेक्स के से पहले इसने कमेंट्स ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ साथ हम इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पाइथन के अंदर ये कोड लिखा था इसको मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे जस्ट विद वन क्लिक हम इसको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद जस्ट वन क्लिक इसने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर उस कोड को कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से हम और भी हम चीज़ें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और ऑप्शंस हैं इसको। अगर हमने सी प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट करवाना है तो हम सी प्लस प्लस के अंदर भी इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। सेम प्रोग्राम को जस्ट विद सिंगल क्लिक ये सी प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अगर हम इसको HTML SQL या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखवाना चाहें इस प्रोग्राम को, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, जस्ट वन क्लिक यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये था ओपन कैनवस का इंटरफेस। यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से आप इस प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी ईच लाइन ऑफ कोड के साथ जाके आप आस्क कर सकते हैं, आस्क ओपन कैनवस, तो इसके अंदर जो भी ऑल्ट्रेशन करनी हो तो वो आप इससे करवा सकते हैं। ठीक है, ये था ओपन कैनवस का इंट्रोडक्शन। आप तो होपफुली इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसी लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ थम्स दिएगा इस वीडियो के ऊपर, और फॉर मोर वीडियोस
Please do follow me. Allah Hafiz.